हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं 7 मिनट ट्रिक्स में। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक संडे यानी एवरी संडे प्रत्येक रविवार को शाम 7 बजे 7 मिनट ट्रिक्स में आप जुड़ते हो हमारे साथ, यानी रोहित सर के साथ, जहां आप देखते हो जबरदस्त शानदार ट्रिक। तो आज का जो ट्रिक है वो हिस्ट्री मिडाइवल इंडिया से, मध्यकालीन भारत से। जैसा कि आपको पता है, अगर आप देखे होंगे, अगर आप रेलवे के एग्जाम देख पा रहे होंगे जो चल रहा है अभी कंटिन्यू, तो अगर एक ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से भी सवाल है और स्ट्रैटेजी के से भी सवाल है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्ट्रैटेजी के पढ़ाया, इस बार मैं बिल्कुल हिस्ट्री पे हूँ। तो आज के हिस्ट्री में क्या है, जैसा कि आपको देखे होंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करने वाले हैं आज। क्या आज दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत के राजवंश। 7 मिनट ट्रिक्स की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश ने गद्दी संभाली या किस किस वंश ने गद्दी पर बैठा। तो कई बार सवाल आता है कि क्रमिक रूप से यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग रूप में आपको देखने को मिलता है कि भाई पहले बताओ इनमें से कौन सा वंश है, इनमें से कौन सा वंश नहीं है। तो समझते हैं, देखते हैं, ट्रिक से भी समझेंगे और उसे थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। आइए देखें, सबसे पहले देखें कि 5 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले क्या कहा कि 5 वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठते हैं। पहला सवाल क्या निकला, कितने वंश हैं, तो 5 वंश हैं। अब अगर 5 वंश में देखें तो सबसे पहले मामलुक डायनेस्टी, मामलुक जिसे आप क्या कहते हो, स्लेव डायनेस्टी, जिसे आप स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश कहते हो, या गुलाम वंश कहते हो, जो बैठा 1206 से 90 तक। फिर दूसरा आता है खिलजी डायनेस्टी, जो बैठता है 1290 से 1320 तक। फिर तीसरा आता है तुगलक डायनेस्टी, जो बैठता है 1320 से 1414 तक। फिर चौथा आता है सैयद डायनेस्टी, जो बैठता है 1414 से बच्चे 1451 तक। 4 डायनेस्टी हो गए। फिर पांचवा लोधी डायनेस्टी, 1451 से 1526। जैसा कि आप जानते हो कि लोधी डायनेस्टी वास्ता लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश अगर हैं कोई तो लोधी डायनेस्टी है। ये समझ में आई बातें। तो 5 राजवंश गद्दी पर बैठे हैं। एक चीज और समझना कि दिल्ली सल्तनत के ओवरऑल कभी पीरियड अगर पूछ ले तो आप जान लो 1206 से लेकर 1526 तक, 1526 ईस्वी तक, ये ओवरऑल डायनेस्टी के काल हैं। क्योंकि हो सकता है इंडिविजुअल भी पूछे, लेकिन ओवरऑल अगर पूछेगा तो 1206 से 1526, क्योंकि 1206 में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। क्लियर। अब देखो तो सर इसमें ट्रिक क्या हुआ, बिल्कुल देखते हैं ट्रिक। ये ट्रिक है, ए गुल खिलतु सैलो में, ए गुल खिलतु सैलो में। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए के बाद यहां हाइफन लगा हुआ है। ए मतलब गुल मतलब गुलाम, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे में यानी आपको याद होगा बच्चे, थोड़ा सा कलर चेंज करूं मैं, ये मुगल वंश, यहां से मुगल डायनेस्टी यानी मुगल वंश। तो यहां से ओवरऑल बच्चे गुलाम से लेकर सैलों तक दिल्ली सल्तनत, और फिर वहां से मुगल डायनेस्टी जिसकी स्थापना बाबर करता है। तो ये तो ट्रिक हो गया, ए गुल खिलतु सैलों में। ये बहुत काम करता है जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो और अचानक से पूछ देता है कि तीसरा वंश, चौथा वंश, दूसरा वंश, तब हम फ्लैट हो जाते हैं, बिल्कुल फैल जाते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है भाई, क्लियर है ना। आगे देखो, तो देखो गुल से क्या निकल कर आया, गुलाम वंश जिसकी स्थापना किसने की, ऐबक ने की। फिर क्या है, खिल से खिलजी वंश जिसकी स्थापना किसने की, तो आपको पता है गैसुद्दीन तुगलक ने। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414। अब यहाँ एक सवाल और बनेगा आपके लिए कि इनमें से जो वंश है, 5 वंश में सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किसने किया। तो आप देख पा रहे होंगे
1206 से 90, 90 से 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526। तो सबसे ज्यादा दिनों तक शासन कौन किया? तुगलक वंश सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करता है। कब से बच्चे? 1320 से लेकर 1414 तक सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करता है। एक सवाल और बनेगा कि सबसे कम दिनों तक शासन कौन करेगा? तो 1290 से लेकर 1320 तक सबसे कम दिनों तक शासन करता है खिलजी डायनेस्टी। तो मैं लिख दे रहा हूं, आपको याद रहेगा। सबसे ज्यादा दिनों तक, सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करने वाला, और खिलजी सबसे कम दिनों तक, सबसे कम दिनों तक, सबसे कम दिनों तक। आ रही बातें समझ में? तो आप ये भी देख लिए कि सबसे ज्यादा दिनों तक और सबसे कम दिनों तक। ठीक है, तो ए गुल खिल तु सैलो में जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश हैं, डायनेस्टी हैं, जिन्होंने गद्दी पर बैठा। उम्मीद करेंगे कि ये ट्रिक समझ में आया होगा। अगर आप रेलवे के एस्पायरेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ये बैच जहां ग्रुप डी के लिए चल रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 की भी तैयारी कराई जा रही है, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एसएससी आईबी की तैयारी करते हो तो आप थ्योरी पढ़ने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं एसएससी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, रेफरल कोड क्या यूज करेंगे? BA10 बाबा10 बिना स्पेस लगाए। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। अगली बार जब ट्रिक मिलेगा तब कौन कौन से डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, यानी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, उसकी बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।